नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतर ढंग से जो है चुनाव लड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के भीतर। उद्धव ठाकरे शिवसेना को इंडिया गठबंधन में इस बार 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली हैं और शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। वहीं इससे पहले शरद पवार जी को इससे अधिक सीटें मिली थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन शरद पवार जी को इस बार केवल 10 सीटें इसलिए मिली हैं क्योंकि अजित पवार जी, जो कि उनके भतीजे पहले एनसीपी में शामिल थे, वो टूटकर बीजेपी के साथ चले गए, तो इसलिए उनको कम सीटें दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार जी बड़े खुशी खुशी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को और अधिक मजबूत बनाती है कि भले ही अपने कुछ सीटें कम कर लो, भले ही अपना थोड़ा सा लॉस ही क्यों ना कर लो, नुकसान ही क्यों ना कर लो, लेकिन भाजपा को हराना है। उद्देश्य सबका एक ही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस बार मैं ये समझता हूं कि उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति की लहर होगी, क्योंकि अच्छी खासी इस प्रकार से चलती हुई सरकार को महाराष्ट्र में गिराया गया। पूरे देश ने देखा आसाम में ले जाकर किस प्रकार को विधायकों को वहां खरीद फरोख्त हुई, किस प्रकार से जो कुछ भी महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए हुआ वो बेहद निंदनीय था, लोकतंत्र की हत्या थी। तो इस बात की सहानुभूति उद्धव ठाकरे जी के प्रति महाराष्ट्र में इस बार है और मैं ये मानता हूं कि इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को कम से कम 30 सीटें मिलने जा रही हैं, कम से कम 30 सीटें। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अंदर खाने करंट है, अंदर खाने माहौल चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो कुछ दिनों पहले कुछ खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में ही आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। खबरें ऐसी भी हैं कि एनडीए गठबंधन के पास अच्छे प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं महाराष्ट्र में, और ये स्थिति मैं तो ये मानता हूं पूरे देश में है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अधिकतर कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है और उनको चुनाव लड़वा रही है। तो इसका सीधा मैसेज ये जाता है कि आपके पास अच्छे प्रत्याशी नहीं, अच्छे लोग ही नहीं है, इसलिए तो आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये स्थिति है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बेहद मजबूत है। इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी या यूं कहें महाराष्ट्र में जो नितिन गडकरी जी हैं या देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो भी समझते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।